गुरु शंकर भगवान की जय। प्रयागराज में कुंभ लगाए जी, प्रयागराज में कुंभ लगाए, महाकुंभ। और भारत की 70% जनसंख्या उसमें डुबकी लगा चुकी है, उधर राधा रानी सरकार की। तो जिस डुबकी को लगाने का फल प्रयागराज में जाकर के मिलना है, उस डुबकी का फल यहीं पर भगवान शंकर की सेवा में बैठ करके और भगवान की कथा का रसास्वादन करके मिलना है। कुर्बान की बहरदास की। क्योंकि प्रयागराज कहाँ है? प्रयागराज तो आपका हृदय है, प्रयागराज आपका हृदय है। तन को धोने से फायदा भी क्या? इसलिए अगर डुबकी लगानी है तो जहां बैठे हैं वही सरोवर है, जहां बैठे हैं इससे बड़ा तीर्थ नहीं हो सकता। माना कि प्रयागराज तीर्थों का राजा है, वहां स्नान करने का बड़ा महत्व है, लेकिन वहां स्नान करने हम जा रहे हैं तो कर भी तो क्या रहे हैं वहां पर जाकर के? चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ गंदगी। और जहां पर हम शुद्ध बैठे हैं वहां पर हम डुबकी नहीं लगाना चाहते। इसलिए यही प्रयागराज है। यहीं पर बैठ करके सोचो कि प्रयागराज में डुबकी लगने का समय आ गया, वहां तो एक डुबकी लगेगी और यहाँ पे आप नित्य डुबकियां लगाओगे, मतलब डूबे ही रहोगे। कुर्बान के घड़ी लाल। और ये कैसी गंगा है? उस गंगा में अगर हाथ से रस्सी छूट गई तो डूब जाओगे, बह जाओगे, गंगा भैया नहीं बचाएंगे। लेकिन ये ऐसी गंगा है, इसमें डूबना ही पड़ेगा। जब तक इसमें डूबोगे नहीं तब तक आप पार नहीं लगोगे। गुलबान की भैरीलाल की और शंकर भगवान की। तो चले परम मंगल में इस परम पावन ज्ञान की गाथा में हम प्रवेश करें। बड़ी ही सुंदर ये गाथा भगवताः प्रोक्तम, जो स्वयं भगवान ने गाई है। शिव महापुराण अवश्य ही वेद व्यास जी ने लिखा, निर्माण वेद व्यास जी ने लिखा है, लेकिन भगवताः प्रोक्तम, लेकिन स्वयं भगवान शिव ने मां को सुनाई है बार बार। बड़े भाव से आप भी शौनकवत श्री शिव महापुराण की इस परम पावन गाथा का श्रवण करें, क्योंकि इसका रसास्वादन करने से जो फल प्राप्त होगा, समझो संसार के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ हैं, उन सब का फल आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। भावो ही विद्यते देवाः, आपके भाव में देवता है, आपके भाव में स्नान है, आपके भाव में गंगा है, आपके भाव में यमुना है, आपके भाव में ही सरस्वती है। भाव अच्छा नहीं है तो तीर्थ कोई भी हो जाकर के कोई फायदा नहीं। तीर्थ में जाते हैं तो लाइव पहले होते हैं, मतलब कि हमारा ध्यान कहाँ है? हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम प्रयागराज गए हैं। यही आप देखो, जरा फेसबुक खोलो, ऑडियो खोलो, वीडियो खोलो, जो भी खोलो, वहां पर बस यही है। जो प्रयागराज गया वो डुबकी लगाने हुए बस दिखा रहा है कि भैया मैं तो प्रयागराज नहा है, बोलो राधा रमन सरकार। तो ये डुबकी नहीं है। जहां आपका ध्यान नहीं वहां आपका भाव नहीं, क्योंकि जब भाव ही नहीं है तो ध्यान कहां से लगेगा? इसलिए ये केवल मात्र एक ऐसा स्थान जहां पर आपका ध्यान लग सकता है। ध्यान कहाँ है? जहां सत्संग, संतों का संग मिल रहा है, जहां पर हरि कथा का रसास्वादन आप कर रहे हैं, यहीं पर आपको वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। राधा रमन सरकार की। तो श्री शिव महापुराण के इस परम पावन महात्म्य में शौनकादि ऋषि जो है वो बोल रहे हैं किसको? सूत जी महाराज। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित्त प्रभो, आख्याहि मे कथा सारं पुराणानां विशेषतः। श्री शौनक जी महाराज कह रहे हैं, हे सूत महाप्राज्ञ, जितनी भी कथाएं हैं
सत्यनारायण की ले लो, गुरुवार की ले लो, सोमवार की ले लो, बुधवार की ले लो, रविवार की ले लो, गरुड़ पुराण की ले लो, विष्णु पुराण की ले लो, श्रीमद् भागवत जी की ले लो, अग्नि पुराण की ले लो, सारी की सारी सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। इसलिए कह दिया संतों ने, शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हो गए। क्या कह रहे हैं? हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। कि सभी शास्त्रों के परम ज्ञाता हुआ प्रभु, कि हे सभी शास्त्रों को जानने वाले पुराणों के ज्ञाता सूत जी महाराज, कि आप मुझे विशेष रूप से शिव महापुराण अन्यथा अनन्य पुराणों से प्राप्त भगवान शिव की परम पावन गाथा का रसास्वादन करवाए, कि भक्ति के माध्यम से किस प्रकार विवेक की वृद्धि होती है, भक्ति से किस प्रकार, क्योंकि भक्ति ही केवल एक ऐसा माध्यम है जो हमें विवेक प्रदान कर सकता है। केवल और केवल भक्ति, बिना भक्ति के हमें विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। बोले बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र का जाप ना छोड़िए। यही एक कड़ी है जो आपके धागे को टूटने नहीं देगी। शंकर भगवान ने की बड़े प्रेम पूर्वक कह दिया कि सज्जन लोग किस प्रकार से काम क्रोध आदि के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, कैसे अपने वश में उसे करते हैं, अपने स्वभाव को कैसे अपने अधीन बना लेते हैं। धर्म की रक्षा करने निकले हैं तो धर्म की रक्षा ही करो, लेकिन कब कर पाएंगे? जब हम धर्म के साथ खड़े होंगे और धर्म के अनुकूल हम कार्य करेंगे। जीवाश्च सुतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलभ्यः। कहा कि हे तात, इस घोर कलयुग में प्राय सभी जीव असुरता अर्थात असुर भाव को प्राप्त हो गए। असुरता माने राक्षस बन गए। असुरता राक्षस कोई नहीं है, बड़े बड़े सींग वाले, बड़े बड़े दांतों वाले, हम भी राक्षसों जैसे ही हैं। इस कलयुग में असुर कौन है? इस कलयुग में किसे असुर कहा गया है? असुर माने राक्षस, किससे कहा गया? तो उसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम पूर्वक दिया और दे रहे हैं। ओ नहीं बात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जीते आचरण भवानी हो, जानू निशिचर सब प्राणी, सबके प्यारे राजा राम, सबके प्यारे राजा राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुरंत उत्तर दे दिया, इस कलयुग में कौन राक्षस है? बड़ी सुंदर बात कह दी। हो मानो ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो तीर्थों में घूम करके देवताओं को ढूंढता है और घर में माता पिता को देवता नहीं मानता, वो असुर है।
उसे राक्षस कहा गया है, उसे राक्षस जाति का कहा गया है। जो माता पिता को देवता नहीं मानता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, शास्त्र में सबसे पहले यही कहा गया है कि आप अपने घर के देवताओं को नहीं मनाओगे तो बाकी बाहर के देवता कब आएंगे महाराज। शंकर भगवान ने की, शिव महापुराण ने की, जो साधु संतों की सेवा नहीं करता अपितु साधु से संतों से सेवा करवा देता है कि पंडित जरा कुर्सी पकड़ा देना मुझे। कह देते हैं कई लोग कि पंडित जी जरा कुर्सी पकड़ा दो। ब्राह्मण आपका मित्र हो सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है, मित्र हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण मत आप उसे ये नहीं कह सकते कि पंडित जी कुर्सी पकड़ा। मने साधु संत महात्मा ब्राह्मण से आप सेवा करवा रहे हैं। साधुन सन करवा वही सेवा, वो राक्षस जो संतों की सेवा स्वयं नहीं कर सकता अभी तो संतों के हाथ से सेवा करवा रहा है। कई बार तो ऐसी जगह पे जाते हैं कि यजमान के लिए ब्राह्मण आसन लगाते हैं, आइए महाराज बैठिए। जो दायित्व यजमान का है कि ब्राह्मण देवता आए हैं, आसन लगे हैं, तैयारी तो यजमान के घर में ब्राह्मण का ही दायित्व है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए आसन भी स्वयं ब्राह्मण ही लगाते हैं आजकल। ये अनुभव है अपना, और मैं जो बात कहता हूँ मैं अपना अनुभव ही शेयर करता हूँ आप सबके साथ। हर वर्ष हर नए साल में मुझे जीवन का एक नया तजुर्बा मिलता है। निरंतर काले में रहते हैं, भांति भांति के लोग मिलते हैं। तो संतों ने किसको कह दिया राक्षस कि जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो माता पिता को देवता नहीं मानता। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी धनवान बन जाओ, कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, परंतु अगर माता पिता को आप देवता नहीं मानते, माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, आप जीवन में कभी बढ़ नहीं सकते। इसमें कोई संशय नहीं है। आप बड़े तो हो जाएंगे लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे, गुरु शंकर भगवान ने इसलिए कह दिया, ओ जिनके आचरण है भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। जिनका स्वभाव ऐसा है, जो ऐसे कार्य करते हैं, जो ब्राह्मणों का निरादर करते हैं, संतों का निरादर करते हैं, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, जो बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, जो भगवान, जो माता पिता को छोड़ करके तीर्थों में जाते हैं। आप क्या सोच रहे हो कि आप अकेले तीर्थ में जा रहे हो? शास्त्र ये कहता है कि बिना माता पिता के किया गया तीर्थ भी अधूरा ही है। अपने लिए आप गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन उसी गाड़ी में माता पिता को तो ले जा सकते हैं, लेकिन ना जी, केवल हम ही नहाए, केवल पति और पत्नी। कहीं कहीं तो पति दौड़े जा रहे हैं अकेले, उधर राधा रानी सरकार की। ये प्रयागराज है। घर के प्रयागराज के लिए आपके मन में आस्था नहीं, और गंगा जहाँ पे पता नहीं कितने लोगों ने उसको मूत्र से गंदा कर दिया, उसमें नहाने निकले हुआ। नासिक में अर्धकुंभ में मैंने पिछली बार भी कहा था कि जिस सरोवर में भक्तों ने स्नान किया, जब उसका शोधन हुआ तो उसमें से 80% यूरिन निकला, माना पेशाब। जो भक्तों ने किया था और भक्तों ने भी उसमें डुबकियां लगाई और वहीं से बोतलें भर करके घर को लाए, तो राधा रानी सरकार की। ये तीर्थ है, ये प्रयागराज है। ऐसा ही नहीं, शुद्धि तन की नहीं है, शुद्धि मन की है। प्रयागराज में डुबकी ना भी लगाओ ना, वहां पे जाके छींटे भी ले लो, और मन वहां पर अगर आपका भक्ति में लग जाए, भक्तिमय हो जाएगा, तो प्रयागराज में स्नान हो गया महाराज। गंगा का जल नहाने के लिए बाद में, पहले तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जहां जहां स्पर्श करता जाता है अंतःकरण को, वहां वहां शुद्धि करता जाता है। बाहरी शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति ने दातुन बेच करके 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया वहां पर। अब बोलो, दातुन खा करके थूकी का गंगा, घर में कभी ब्रश नहीं करना 4 दिन में,
और वहां पर दातुन कर रहे हैं सब। गंगा में साबुन लगाते हुए लोगों को देखा जा रहा है, तो है कहाँ तीर्थ? इसलिए भक्तजनों, तीर्थ है आपके हृदय में, आपके मन में, आपके भाव में तीर्थ है। और सीधा सीधा शिव पुराण में कह दिया कि जो माँ बाप की सेवा नहीं करता सबसे बड़ा राक्षस तो वही है। जो माता पिता को दुखी करता है वो कदापि स्वयं भी सुखी नहीं रह पाएगा। हर वर्ष कहता हूं मेरा दायित्व है, लेकिन ये मैं नहीं कहता, ये भगवान स्वयं शिव कह रहे हैं। सबसे बात पहले यही कहा, सबसे पहली बात यही कही है भगवान शिव ने। माँ शिव पार्वती को सुना रहे हैं और सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाने लगे, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु इस कलयुग में अगर हमको अधर्म के मार्ग से मुक्ति पानी है, धर्म के मार्ग पर चलना है, तो हमारा दायित्व क्या है? धर्म के मार्ग पर किस प्रकार से चला जाए, किस प्रकार काम क्रोध लोभ मोह माया इन सबको त्यागा जाए, किस प्रकार से असुरता को त्याग करके भगवान की कथा अमृत का लाभ लिया जाए। अगर आपके भीतर असुरता है तो फिर आप कथा का रसास्वादन करके भी कथा का रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। अगर आपका स्वभाव वैसा है, आपका कर्म वैसा है, आपका कर्म मुझसे छूट सकता है, आपका कर्म लोगों से छूट सकता है, लेकिन आपका कर्म अपने आप से और भगवान से कभी नहीं छूट सकता। बोलो राधा सरकार, कभी नहीं छूट सकता। जो व्यक्ति अपनी नजर में साफ नहीं है वो कहीं दुनिया की नजर में साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपना अच्छा और बुरा सर्वप्रथम हमें स्वयं से पूछना चाहिए। हमारे भीतर असुरता क्या है? क्या हम सच में ही असुर हैं? और है भी, इसमें कोई संशय भी नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म वैसे हैं। असुरता, सुर और असुर दोनों की पहचान उनके कर्मों से है, उनके कार्य कैसे हैं। तो कह दिया कि माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, जो माता पिता को देवता नहीं मान देता, सीधी बात है। बड़े प्रसन्न होंगे सूत जी महाराज कि महर्षि आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। और क्या कह दिया? धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्या सुधिया वचमी शास्त्रम महोत्तमम्। हे मुनि श्रेष्ठ, शौनक जी तुम धन्य, धन्य मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसा, कि हे मुनि तुम धन्य हो कि तुमने जग जग के कल्याण के लिए अतो विचार्या सुधिया वचमी शास्त्रम महोत्तमम्, कि आपने जो मुझसे प्रश्न किया है ये केवल और केवल अपने लिए नहीं किया है, ये संसार के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अतः ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। अतः हे ऋषियों, जो शिव की इस कथा को सुनता है उसे एक नहीं हजारों यज्ञों को करने से, सैकड़ों यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है वो शिव की कथा के श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोले बोले नमः शिवाय। शिव की इस कथा को जो सुनता है वह मनुष्य ही रुद्र रूप हो जाता है। प्रसिद्ध बात कहती, ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एवं न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें संशय नहीं है कि वो स्वयं रुद्र नहीं हो जाता। और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जब तक हृदय से ये बात ना निकल जाए कि शिवो अहम्, कि मैं ही शिव हूँ, तब तक भगवान शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि मनुष्य सदैव इस पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो ठीक है, लेकिन अगर ना सुन सके तो हम क्या करें? मुहूर्तम
तदर्थम वा तदर्थम क्षणं च वा ये शृण्वन्ते पुराणं तन्न तेषां दुर्गति भवेत्। कि जो मनुष्य एक मुहूर्त कथा सुनता है उसे भगवान शिव की परम पावन इस गाथा का फल प्राप्त होता है। एक मुहूर्त बाद अर्धम तदर्थम। अगर एक मुहूर्त ना सुन पाए, इसको बड़े सीधे से शब्दों में समझाता हूँ, ये मुहूर्त आपके समझ में ना आए शायद। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनिया तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध हरे कोटि अपराध। बड़े साधारण शब्दों में तुलसीदास जी ने समझाया कि अगर आप एक घड़ी में भगवान शिव की इस कथा को सुन लो, एक घड़ी मैंने हर बार समझाता हूँ, इस बार भी समझाता हूँ, क्योंकि शिव पुराण तो वही रहेगा। एक बार नहीं, मैं 1000 बार भी स्थान पर बैठ करके शिव महापुराण की इस गाथा को सुनाऊंगा तो शब्द केवल यही रहेंगे, बोलो बांके घरे लाएगा। क्योंकि उद्देश्य शब्दों का हेर फेर नहीं है, उद्देश्य इसी कथा को बार श्रवण करना है। श्रीमद् भागवतम कथा रसमाल्यम देवतम करो, जितनी बार पियोगे उतने बार आपको फायदा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार पियोगे तो इसका फल कम होने वाला नहीं है। अधिकस्य अधिक फलम, जितना पियोगे उतना मिलेगा। एक घड़ी आधी घड़ी हाँ आधी से दुनिया हो तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध हाँ हरे कोटि अपराध। एक घड़ी, केवल और केवल एक घड़ी में 24 मिनट। अगर आपने 24 मिनट भगवान का ध्यान कर लिया तो समझो कि भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन वो 24 मिनट कैसे हो कि आपके और भगवान शिव के बीच में दूसरा कोई ना आए, आपका मन भी कहीं जा ना पाए, आपका मस्तिष्क आप स्थिर हो जाए, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए, आपकी इंद्रियां स्थगित हो जाए, एक जगह पर स्तंभित हो जाए, केवल और केवल भगवान शिव का ही दर्शन करे, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति। 24 मिनट में नहीं कर सकते, आधी घड़ी कर लो 12 मिनट के लिए। 12 मिनट में भी वो 12 मिनट में भी नियम वही है कि 12 मिनट के बीच में आपके और भगवान शंकर के बीच में दूसरा कोई आना पाए, तभी प्राप्ति होगी। भगवान के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब आपको अपना भान न रहे कि मैं कौन हूं, जब अपने आप को व्यक्ति भूल जाए और भगवान को प्राप्त करने के लिए आंखों से अश्रु प्राप्त हो, भगवत के दर्शन करने के लिए नेत्रों से अश्रु बहने लग जाए, तब जाकर इस भगवान शिव की प्राप्ति। व्यक्ति हृदय से दुखी हो, हृदय से उदास हो, हृदय से प्रसन्न हो, तो एकाकी आंखों से अश्रु छलक जाते हैं। उसी प्रकार से जब हमारी लालसा, हमारी इच्छा भगवान से मिलन की हो और जिससे मिलने के लिए हमारा मन उत्सुक हो, तो वहां पर भी नेत्र से अश्रु बहना कोई बड़ी बात नहीं है। अश्रु आपके प्रेम को प्रकट करते हैं, अश्रु आपके भाव को प्रकट करते हैं, अश्रु आपके दुख को प्रकट करते हैं और अश्रु आपकी भक्ति को भी प्रकट करते हैं। भगवान की धन्यवाद। इसलिए आधी घड़ी भी नहीं कर पाओगे, 12 मिनट भी नहीं कर पाओगे, तो आधी से फिर आधी कर दो, मैंने 6 मिनट कर लो।
और वो 6 मिनट में भी भगवान और आपके बीच में कोई ना पाए, तभी भगवान मिलेंगे। तुलसीदास जी ने बड़े सीधे शब्दों में कह दिया है कि 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट भी अगर आप साधु की संगत में बैठ गए तो आपके द्वारा किए गए हर एक कोटि अपराध, करोड़ों करोड़ों अपराध जो है क्षमा कर देते हैं। कहा कि प्रभु बड़ा धन्यवाद आपका, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। क्या बात है सोनक जी, आपकी इतने सुंदर भाव से कथा सुनने के लिए आप आए हमारे। कहा प्रभु इस कथा को कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कितने बार सुनना चाहिए? तो क्या कह दिया सूत जी महाराज ने, सदा सेव्यम सदा सेव्यम सदा सेव्यम विशेषतः एतत् शिवपुराणस्य कथा परम पावनी। इस कथा को सदा सेव्य सदा सेव्य सदा सेव्य विशेषता, जब मिल जाए श्रवण करने को, जहां भी लगी है कथा को, निमंत्रण हो ना हो, आप वहां जाकर के कथा में बैठ जाओ। कुर्बान की बहन लाल, सदा सेव्य सदा सेव्य सदा सेव्य विशेषता एतत् शिवपुराणस्य कथा परम पावनी। क्योंकि परम पावन गाथा है, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार इसका फल आपके लिए मिलता ही जाएगा। विधवेश्वर संहिता द्वितीया रुद्र संहिता, ये 7 संहिताओं का संग्रह है। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं और इन्हीं 7 संहिताओं में भगवान शिव से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं वो सभी इसी 7 संहिताओं में लिखे गए हैं। भगवान शिव का पूजन कैसे करें, भस्म क्यों लगाएं, रुद्राक्ष क्यों पहने, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई, भगवान भस्म पूरे शरीर पर कहां लगाते हैं, भगवान शमशान में क्यों रहते हैं, भगवान को पिंडी पर जल कहां से चढ़ाना चाहिए, कौन सा पुष्प चढ़ना चाहिए, चावल चढ़ना चाहिए, सिंदूर चढ़ना चाहिए, गंगा जल चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए, ये सब बातें भगवान शिव की परम पावन गाथा में मिलेंगी। लोगों से पूछ के चलोगे तो भैया लोग तो ये भी कहेंगे कुछ नहीं होगा शिव को जल चढ़ाने से भैया, इसलिए संहिता में प्रवेश कर जाए, इसलिए शिव महापुराण की इस परम गाथा में प्रवेश कर जाए, क्योंकि यही गाथा आपको पार लगाने वाली है। 7 संहिताएं हैं, कौन कौन सी? विधवेश्वर संहिता द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या कोटि रुद्रा चतुर्थिका, पंचम्या संहितोक्ता, षष्ठो कैलास संहिता, सप्तमी वायवीयाख्या, सप्तैवं संहिता इह। 7 संहिता, विधवेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता और कोटि उमा संहिता, कैलाश संहिता, कोटि रुद्र संहिता और वायवीय संहिता, इन 7 ही संहिताओं के संग्रह का नाम श्री शिव महापुराण है। शिवशंकर भगवान ने की 24,000 श्लोकों का ये परम पावन संग्रह, 24,000 श्लोक इसमें, और इन श्लोकों का ही पाठ करना आपके लिए परम उत्तम है। ये कोई आवश्यक नहीं कि शिव पुराण आप करवाए, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब किसी के मुख से शिव महापुराण की गाथा का रसास्वादन किया जाएगा तो उसका फल जो है वो अनंत कोटि आपको प्राप्त होगा, अनंत कोटि। क्योंकि शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदाने गर्जति। जिसके घर में शिव महापुराण की कथा नित्य होती है, जिसके घर में शिव महापुराण की गाथा नित्य होती है, वह स्थान तीर्थ स्वरूप होकर के
कैलाशवत हो जाता है। जहां पर नित्य शिव पुराण का आप एक श्लोक भी उठ करके सुबह मंदिर में जाकर के शिव महापुराण को खोल करके एक लाइन भी पढ़ लेना, समझो कि आपका काम हो गया। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्न। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनक, मैं उस शिव महापुराण को बड़ी प्रसन्नता से नमस्कार करता हूँ। बोले शिव महापुराण की कि भगवान शिव प्रसन्न हो तथा अपने चरण कमलों का प्रेम हमें प्रदान करे। तो ऋषि ने कहा कि हे सूत जी की आप धन्य हैं और आपकी कृपा से हम सभी यह निश्चय पूर्वक समझ गए हैं कि शिव महापुराण की गाथा की जैसी कोई गाथा नहीं है। केवल इतने शब्दों में ही शौनकादि मुनियों को संतुष्ट कर दिया सूत जी महाराज। अब शौनकादि मुनियों की इच्छा बढ़ गई, जब किसी चीज के बारे में हम सुन लेते हैं तो उस चीज को जानने की और उस चीज को पाने की उत्सुकता हमारी हो जाती है, क्योंकि बिना देखे किसी चीज को हम प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त कर ही नहीं सकते। जिस वस्तु को हमने देखा ना हो, जिस वस्तु की हमने केवल कल्पना की हो, तो काल्पनिक चीजों को ग्रहण करने की इच्छा कोई नहीं रखता। प्रत्यक्षम किम प्रमाण। और जब कोई वस्तु हमारे समक्ष आ जाती है तो उस वस्तु को देख करके हमारा हृदय, हमारा मन उस वस्तु की तरफ आकर्षित हो जाता है कि हम भी इसको पाएं। तो शौनकादिकारी कह रहे हैं कि प्रभु आपके वचनों से हम बड़े प्रसन्न हैं और हमें पता लग गया कि इस गाथा का केवल रसास्वादन करने से, भक्ति भाव से, प्रेम से श्रवण करने से हमें भगवान शिव की प्राप्ति होगी। तो इस कथा को कैसे और कौन कौन से पापी इस कथा का श्रवण करेंगे और मुक्त शुद्ध हो जाते हैं, कृपा करके हमें बताइए। शौनकादि मुनियों ने इच्छा व्यक्त की तो सूत जी महाराज बोल पड़े, ये मानव पापकृतो दुराचार खलः कामदीनी नित्यं तेऽपि ये मानवाः पापकृतो दुराचारताः खलः कि जो मिथ्या, जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो, खल हो और निरंतर काम आदि में आसक्त हो, जो केवल दूसरों को दुख देना जानते हो, उसे खल कहा। जो महाखल हो, सबसे बिगड़ा हुआ इंसान। ये मानव पापकृता दुराचारो खलः कामधेनिरता नित्यं तेऽपि शुद्धयनेन वै। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं क्या कि जो मनुष्य पापी है, खल है और निरंतर काम आदि में आसक्त रहता है, वे इस शिव कथा से शुद्ध और मुक्त हो सकता है, तब भी उसे फल प्राप्त हो सकता है। तृष्णा से आकुल, सत्यहीन, माता पिता की निंदा करने वाला, माता पिता का निरादर करने वाला, माता पिता की सेवा न करने वाला और नित्य माता पिता को जो दुख देता हो, दंभी तथा जो वर्ण का संस्कार, जो वर्णों, जो उत्तम वर्ण में आकर के भी भगवान का निरादर ना करे, शास्त्रों की अवहेलना करे, भगवान को बुरा भला कहे, शास्त्रों को बुरा भला कहे, संतों का अपमान करे, ब्राह्मणों का अपमान करे, ऐसे पापियों के लिए भी शिव महापुराण कथा जो है वो अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाली है। पूरे शिव महापुराण की सदा पापुरताये सठास्तुरासय। बड़ी सुंदर बात कह दी कि जो सदा पाप, बड़ी बात को छोटा कर देते हैं कि जो सदैव पाप करता है, जिसके हृदय में ही पाप है, अगर वो शिव महापुराण की इस गाथा का रसास्वादन करता है, श्लोक व श्लोकार्धम, अगर एक श्लोक का पाठ करता है नित्य या फिर आधे श्लोक का भी पाठ करता है, उसे संपूर्ण शिव महापुराण की कथा का फल प्राप्त होता है।
श्लोक एक बार श्लोक अर्धम। एक श्लोक को पढ़े या श्लोक का आधा भी श्लोक पढ़ लेगा नित्या, 24,000 श्लोकों को अगर आप 48,000 बना करके भी पढ़ोगे तो भी उसमें कोई दोष नहीं। एक लाइन आज पढ़ो श्लोक की और दूसरी, लेकिन पढ़ो कैसे? उस लाइन को पढ़ने के उपरांत उस लाइन का आपको महत्व में पता होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए कि ये लाइन हमें बोल करके गया। और शिव महापुराण की कथा को सुनने से होता क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बोले। बड़े सुंदर से श्लोक है। तीनों प्रकार के ताप इससे नाश हो गए, दैहिक दैविक और भौतिक। कहा महाराज कैसे होता है? कहा तो भगवान शिव की कथा का वर्णन करने के लिए भी बोल ही रहे हैं। शिव जी महाराज के कहां तक वर्णन करूं मैं इसका? यह शिव पुराण एक ही बात में खत्म कर दिया। यह शिव पुराण समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और अत्यंत मुक्तिदाता है। कहा कि क्या इसको पा करके कोई प्रसन्न हो सकता है? इसको पढ़ करके कोई सुखी हो सकता है? जो सुख की बात आई तो सुख जी महाराज चुप हो गए। कहा महाराज व्यथित हो गए तो सुंदर भाव से कह दिया, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे दूरा, हाँ थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि की दास। सूत जी ने कहा कि ये बात, ये प्रश्न तुमने पूछा, परंतु हे शौनकादि ऋषियों कि संसार में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं। देवराज इतने भी सुखी नहीं है। हम आप तो देखे किसने, देवर्षि नारद को भी दुख हो गया। देवर्षि नारद भी क्रोध के आवेश में आ गए। मात्र माया के प्रभाव से एक मोहिनी ने नारद जैसे महर्षि तपस्वी का मान भंग कर दिया। बड़े दुखी हुए, व्यथित हो गए। जो सदैव हरि का नाम जपते हैं, जो सदैव हरि के दर्शन करते हैं, हरि जिनके बुलाने पर तुरंत दौड़े आते हैं, ऐसे देवर्षि नारद जी भी दुखी है। भगवान की बेला तो बड़ी सुंदर बात कह दी। क्या कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे दूरा, हाँ थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। कोई तन से दुखी है हमारा, धन घर में बहुत है, सब कुछ है, लेकिन तन दुखी है। शरीर चलता नहीं है, शरीर चलता नहीं, रोग लग गए। जिस खाने के लिए धन कमाया, संचित करके बैंक बैलेंस बनाया, आज वो चपाती खाने के लायक भी नहीं, गुलबांग के घर लायक, क्योंकि शरीर खाने का आदेश प्रदान नहीं करती। शरीर खाने का आदेश नहीं देता। किसी को मीठा बहुत पसंद है, लेकिन मधुमेह रोग आ गया तो मीठे पे बैन लग गया। नमक राम रस स्वाद प्रदान करता है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। जो अधिक बड़ा तीखा खाता था, डॉक्टर ने बोला बेटा बड़ा तीखा खाएगा तो तीखा ही हो जाएगा सीधा, इसलिए तेरा नमक कम करना पड़ेगा। तन दुखी है, खा नहीं सकते, पैसा खा नहीं सकते, तो तन से दुखी है। सब कुछ है, धन अच्छा है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, व्यवसाय अच्छा चला हुआ है, एकदम लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन तन अच्छा है। और कोई मन दुखी, एक तन से भी बलिष्ठ है बहुत,
तन से बलिष्ठ, एकदम एकदम ताकतवर, बहुत बल है। और एक बल शरीर का होता है, एक बल धन का भी होता है। धन भी अधिक हो जाए तो आप बली हो जाते हैं महाराज। कोई भी कार्य पैसे से सिद्ध हो सकता है, लेकिन पैसे से सुंदर मन को आप खरीद नहीं सकते। मन की शांति आप खरीद नहीं सकते, हृदय को नहीं खरीद सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। सब कुछ है, शरीर अच्छा है, एकदम हरिष्ट पुष्ट है, बड़े बलवान है, आप धन से बड़े बलवान है, लेकिन घर में शांति ही नहीं है। घर में शांति ही नहीं है, सुख नहीं है। उस सुख के ना होने से हुआ क्या? शरीर भी स्वस्थ है, सब कुछ करने में स्वस्थ है, लेकिन वो शरीर किस काम आ रहा है? लड़ने झगड़े के। लेकिन मन की शांति फिर भी प्रदान नहीं कर रहा है। लड़ भी रहे हो, झगड़ भी रहे हो, मार भी रहे हो, पीट भी रहे हो, लेकिन फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हो क्या रहा है उससे? एक का भी मन दुखी, दूसरे का भी मन दुखी, तीसरे का भी मन दुखी, और चौथे का भी मन दुखी। हाँ जी, यही है। मन को प्रसन्न करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। मन को प्रसन्न करने के लिए आपने हृदय को काम मुक्त और क्रोध मुक्त करना पड़ता है। क्रोध मुक्त। और हर वर्ष कहता हूं कि क्रोध आए तो मन में विचार करो कि आज नहीं करेंगे, क्रोध कल करेंगे, गुस्सा कल करेंगे। क्योंकि जो गुस्सा अभी आएगा वो जब बरसेगा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, लेकिन जब ये गुस्सा कल करने के लिए सोचेंगे तो कल पता नहीं ऐसा आए ना आए। राधा रानी ने कहा कि और पल भर का गुस्सा, पल भर का क्रोध आपके जीवन को व्यथित कर सकता है पूरे जिंदगी के लिए, आजीवन। जब तक आप हो तब तक आपको क्रोध याद करवाता रहेगा कि किस वजह से, किस कारण से हमारा ये कार्य बिगड़ेगा। और क्रोध एक ऐसी तलवार है, क्रोध एक ऐसी दोधारी तलवार है, जिधर से बरसेगा उधर से काटेगा। इसलिए अगर क्रोध आए तो क्रोध को त्याग दो, मन अपने आप ठीक हो जाए तुम्हारा, अपने आप। दो धारी तलवार बना के जाओगे तो दूसरे को काटोगे तो महाराज वो तलवार आपको भी तो काटेगी साथ में, वो तलवार आपको भी काटेगी। दो धारी तलवार जो होगी वो एक को क्षति नहीं पहुंचाती, वो दोनों को क्षति पहुंचाती है। मन बड़ा दुखी है, इसलिए मन को प्रसन्न करना है तो केवल हरि शरण में लगे जाओ। और तीसरा कौन सा? धन बिन रहत उदास। रोज सुबह उठता है, संध्या की सामग्री जुटाने का सोचता है कि भैया संध्या को भोजन कहाँ से पकाएंगे और बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करेंगे, फीस कहाँ से देंगे, काम कहाँ से करेंगे, ये घर में आयोजन है इतना बड़ा, बच्चों की शादी करनी है, कहाँ से करेंगे। तो कह दिया भैया कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और कोई सुखी कौन है? जो नाम रखता है। सुखी हरि के दास, जो हरि के चरणों में रहते हैं, जो गुरु सेवा में रहते हैं। इसलिए हरि चरण में लग जाओ, आप मन से भी प्रसन्न हो जाओगे, तन से भी प्रसन्न हो जाओगे, और धन से भी प्रसन्न हो जाओगे। धन समस्या का समाधान नहीं है। धन केवल और केवल आपको क्या प्रदान करेगा? ऐश्वर्य, सुख। किस चीज का? भोगों का। खा सकते हो अच्छा, सो सकते हो अच्छा। भगवान ना चाहे तो संतान नहीं आएगी, भगवान नहीं चाहेगा तो आप आरोग्यता प्राप्त नहीं करोगे। असली सुख है क्या? असली सुख है कि घर के भीतर शांति हो, ये सबसे बड़ा सुख है। थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा। इसलिए सदैव हरि चरण में लग जाओ, और हरि चरण में लग करके जो सुख है, जहां जहां से जो दुखी है वो वहां वहां जाकर के सब सुखी हो जाएगा। बड़े सुंदर भाव से शोणकादि ऋषियों ने ये प्रश्न किए हैं और सूत जी महाराज सुना रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस भी है, सब प्रातः काल से कलश यात्रा में देरी भी हो जाती है, हर वर्ष हो जाती है।
और देरी इसलिए होती है कि मैं पिछले चौक पे नहीं खड़ा हो रहा। मैं तो यह इंतजार करता हूँ कि मुझे कितने बजे फोन आए तो मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन फोन मुझे 11 बजे आता है, 11:30 बजे की, पंडित जी अब चल पड़ूंगा। माताएं आती नहीं जल्दी, भाई इकट्ठे नहीं होते, तो सुबह से सभी व्यस्त हैं और संध्या काल में फिर से सबको आना है। लेकिन आज फिर आज से मैं कह रहा हूँ कि आज का दिन प्रथम है, तो हम कथा को यहीं पर विराम देंगे और कल से निरंतर कथा का समय 11 बजे से प्रारंभ, जो सेवा समिति ने दिया है उसी भाव से हम कथा का प्रारंभ करेंगे। ठीक 11 बजे कथा प्रारंभ होगी और ठीक 3 बजे आप प्रसाद ग्रहण करेंगे और संध्या काल ठीक 7:30 और 8 के बीच में आरती प्रारंभ, वो भक्तों के भाव से जितना जिसको हो, लेकिन 7:30 बजे आरती प्रारंभ होगी तो सभी भक्त आए, अपने आस पड़ोस में सबको बोले, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक उत्सव है मणिमेश लंगर सेवा दल के द्वारा। और जहां तक भी ये ध्वनि जा रही है उन सभी को मणिमेश लंगर सेवा दल की तरफ से इस आयोजन के लिए निमंत्रण। सभी भक्त आए और यजमान ने जो भंडारे की व्यवस्था की है, सभी भक्त प्रसाद लेकर के जाए, भोजन पा करके जाए। प्रातःकाल सेवा जो भी भक्त आना चाहता है वो भक्त आकर के मनोज शर्मा जी से मिले। पूजा की सामग्री कोई विशेष नहीं है, सब कुछ प्रारब्ध है, अपने लिए थाली बना करके लाए। एक थाली में फूल, दूर्वा, बेलपत्र, तुलसी, कटोरियों में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जो भी आप ला सकते हैं, बाकी सब यहाँ पर है। नहीं भी लाएंगे तब भी व्यवस्था है, केवल आप आए। पत्नी पत्नी दंपत्ति आए तो अपने लिए अलग से चुनरी और एक अलग से पटका बांधने के लिए, गठबंधन के लिए लाए। और जो भी भक्त सेवा देना चाहता हो वो मणिमेश लंगर सेवा दल के सदस्यों से मिले। तो चले आज की परम पावन कथा को हम यही विराम देंगे। बोल शंकर भगवान की। और आज संध्या काल में केवल आरती ही होगी और कल से फिर हम निरंतर चलेंगे। बोल बांकी बिहारी लाल की, बोल बांकी बिहारी लाल की, और शंकर भगवान की। एक बार फिर से मणिमेश लंगर सेवा दल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और आप सभी नगर वासियों को शुभकामनाएं। तो चले परम मंगलमय भगवान शिव की आरती में हम सभी अपने अपने हिस्से का प्रसाद ग्रहण करें और आरती के लिए प्रेम पूर्वक आए। आरती मन से होती है जी, थाली से नहीं होती। आज तो कम में, कल ज्यादा होंगे, परसों से भी ज्यादा होंगे, तो हम 10 थालियों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन आरती के लिए भगदड़ नहीं होनी चाहिए, आरती तो मन से, प्रेम से। इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक सभी मणिमेश लंगर सेवा दल के सदस्य पधारे में आकर के भगवान की कृपा के पात्र बने। बोल शंकर भगवान की जय। तेरी आरती, तेरी आरती गौरा जी के नाथ, तू शंभु भोलेनाथ गाऊं घड़ी घड़ी। बोल शंकर भगवान की जय। तेरी आरती गौरा जी के नाथ, ओ शंभु भोलेनाथ मैं गाऊं घड़ी घड़ी। तेरी आरती गौरा जी के नाथ, ओ शंभु भोलेनाथ मैं गाऊं घड़ी घड़ी। तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती गौरा जी के नाथ, ओ शंभु भोलेनाथ मैं गाऊं घड़ी घड़ी। मैं गाऊं घड़ी घड़ी, मैं गाऊं घड़ी घड़ी। तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती गौरा जी के नाथ, ओ शंकर भोलेनाथ मैं गाऊं घड़ी घड़ी। तेरी आरती गौरा जी के नाथ, ओ शंभु भोलेनाथ
मैं गाऊं घड़ी घड़ी, मैं गाऊं घड़ी घड़ी, मैं गाऊं घड़ी घड़ी। हाथ में घड़ी गंगा जल पानी, हाथ में घड़ी गंगा जल पानी, गंगा जल पानी बोले गंगा जल पानी, गंगा जल पानी बोले गंगा जल पानी। तेरी छड़ी में भोले छड़ी में, तेरी छड़ी में दुलाऊं तेरा, दुलाऊं मैं घड़ी घड़ी। तेरी आरती गौरा जी के नाम, ओ शंभू बोलेगा मैं गाऊं घड़ी घड़ी, मैं गाऊं घड़ी घड़ी, मैं गाऊं घड़ी घड़ी। कटोरी तेरी तोरी, हाथ कटोरी तेरी तोरी, भोले पीले सोना तेरे लगाऊं दिन रात, लगाऊं लगाऊं मैं घड़ी घड़ी। तेरी आरती गौरा जी के नाम, ओ शंभू बोलेगा मैं गाऊं घड़ी घड़ी, मैं गाऊं घड़ी घड़ी, मैं गाऊं घड़ी घड़ी। गलियां में तूने चुने गलियां में हार बनाया, तूने चुने गलियां में हार बनाया, हार बनाया बड़ा सोना बनाया, तेनो हारे भोले हारे सोना हार पहनाऊं दिन रात, पहनाऊं सुबह शाम, पहनाऊं मैं घड़ी घड़ी। तेरी आरती गौरा जी के नाम, ओ शंभू बोलेला मैं लाऊं घड़ी घड़ी। तेरी आरती गौरा जी के नाम, ओ शंभू बोलेला मैं लाऊं घड़ी घड़ी।
जगाऊं सुबह शाम, जगाऊं मैं घड़ी घड़ी तेरी आरती आरती तेरा फूल लेना, जगाऊं घड़ी घड़ी तेरी आरती तेरी आरती गौरा जी तेरा वो शंभू लेना, मैं गाऊं घड़ी तेरा दर्शन भूले दर्शन पावे दिन रात, आ पावे हर बात, आ पावे ओ घड़ी घड़ी तेरी आरती गौरा जी के नाम, ओ शंभू बोलेना, मैं गाऊं घड़ी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव वचनका त्वमेव वेद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव देव हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा श्री हरे कृष्णा हरे हरे श्री शिव महापुराण की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले नंदीश्वर भगवान की जय, बोले पार्वती मैया की, बोले स्कंद भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले कैलाशपति भगवान की, बोले बड़े बड़े माता पिता की, बोले समस्त ब्राह्मणों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति।